इस वाइट बोर्ड पर हम आज दो चीज़ें सीखेंगे। नंबर एक, ऑनलाइन तदरीस करने के लिए, ऑनलाइन सिखाने के लिए कौन से 7 काम करना ज़रूरी है ताकि ऑनलाइन तदरीस में आपको तरक्की मिले। और नंबर 2, इस वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करके वीडियो कैसे बनाई जाती है। मैं अपनी वीडियोस में ये वाला वाइट बोर्ड जो दिखाता हूँ, एक वाइट बोर्ड आता है, फिर उसके बाद दूसरा वाइट बोर्ड आता है, तो इसके ज़रिए से वीडियो कैसे बनाई जाती है ये बहुत आसान तरीक़ा है। बहुत मुख्तसर वक्त में इस वाइट बोर्ड पर मैं अपनी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर लेता हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको भी सिखा दूँगा ताकि आप ऑनलाइन तदरीस में इस टूल को इस्तेमाल करके अपने असबाक की वीडियोस को आसानी से और अच्छे अंदाज से मुरतब करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकें, फेसबुक पर अपलोड कर सकें, व्हाट्सएप पर दे सकें, गूगल ड्राइव पे महफूज कर सकें और उनको बाकायदा कोर्स की शक्ल में मुरतब करके मुकम्मल कोर्स को आप बेच भी सकें। सबसे ज़्यादा अज़मत वाली मखलूक अल्लाह ताला की जो पैदा करता है वो इंसान है, और इंसानों में भी बेहतरीन इंसान कौन है? खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है। तो दूसरों को नफ़ा पहुँचाना, दूसरों को सिखाना, दूसरों की रहनुमाई करना, दूसरों को काम की बातें बताना, ये दूसरों को नफ़ा पहुँचाना है। अपना मकसद ये बनाएं, इस मकसद को सामने रखकर तदरीस की लाइन में कदम रखें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमती चली जाएगी। उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा सरसरी साहब के ऑडियो वीडियो कोर्सेज, PDF किताबें, तालीम व तफरीही गेम्स, मुफीद और कारामद टूल्स, इल्मी व अदबी ऐप्स पर इस महीने बेहतर ऑफर्स चल रही हैं। ऑफर्स खत्म होने में बस चंद दिन रह गए हैं। ऑफर्स हासिल करने के लिए इस वेबसाइट का विजिट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। ऑनलाइन तदरीस कैसे करें, ऑनलाइन पढ़ाएं कैसे। आप अगर इस लाइन में नए नए आए हैं और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़न है जिसको आप सिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और कौन से तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखें, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो आपको मैं 7 काम बताऊंगा। वो 7 काम आप लाजमी करें, एक एक करके उन पर अमल करें। नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने ये 7 काम कर लिए हैं। अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल करे, आपकी तदरीस को, आपके सिखाने के जज्बे को अल्लाह ताला कबूल फरमाएं। तो आप शुरू करते हैं वो 7 काम। सबसे पहला काम, आपको अपना फ़न मुंतखब करना है जो आप सिखाना चाहते हैं ऑनलाइन। जाहिर सी बात है, जब आप ऑनलाइन दुनिया में कदम रख रहे हैं कुछ सिखाने के लिए, तो कोई फ़न सिखाएंगे आप, कोई इल्म सिखाएंगे, कोई हुनर सिखाएंगे, तो उसका इंतखाब आपको करना है बहुत सोच समझ कर। उसमें 2 चीज़ें आपको देखनी है। नंबर 1, फ़न ऐसा हो जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिसको समझने में, जिसको समझाने में, जिसका मुताला करने में, जिसकी तहकीक करने में, जिसको सीखने में आपको मज़ा आता हो, वो वाला फ़न मुंतखब करेंगे तो देर तक आप काम कर सकेंगे। इसके अलावा कोई और फ़न मुंतखब करके भाई फ़लाना ये चीज़ सिखा रहा है लिहाजा मैं भी ये चीज़ सिखाता हूँ, इसमें मुझे बड़ी आमदनी होगी, तो आप उसको देर तक नहीं कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो फ़न आप मुंतखब कर रहे हैं दुनिया में उसकी डिमांड भी हो, लोगों में उसकी तवज्जो हो, दिलचस्पी हो, कुछ ऐसा हल्का हो, कोई भी बेशक कम मिकदार में हो, ज़्यादा मिकदार में हो, लेकिन हो। आप ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं जिसमें किसी को रग़बत ही नहीं है, तो फिर ऐसा करने से आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अपना फ़न मुंतखब करना है। मिसाल के तौर पर मैंने ऑनलाइन सिखाने के लिए उर्दू अदब को मुंतखब किया क्योंकि उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी थी। फिर मैंने फ़ारसी ज़बान को मुंतखब किया, उसमें मैंने पूरा कोर्स बनाया। फिर मैंने अरबी ज़बान को मुंतखब किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर मैं कुरान करीम और अरबी ज़बान को सिखाने के लिए रोज़ाना या हर कुछ अरसे के बाद नई से नई वीडियो बनाता हूँ और बड़ी आसानी से बन जाती है। तो ये चूँकि मैंने वो फ़न मुंतखब किया जिसमें मेरी दिलचस्पी थी, तो आप भी ऐसा ही फ़न मुंतखब कीजिएगा। नंबर 2, अब जो फ़न आपने मुंतखब कर लिया है उसमें महारत हासिल करें, उसको सीखते रहें, उससे मुताल्लिक़ किताबों को जाके ख़रीदें, उनका मुताला करें, उससे मुताल्लिक़ जो चैनल्स यूट्यूब पर मौजूद हैं उनको सब्सक्राइब करें और उनको पाबंदी से सुनें। और अगर वो वाला कोर्स किसी ने पूरा करवाया हुआ है तो उस कोर्स को पूरा सुनें, पूरा एक एक वीडियो को देखें। अपने सीखने के अमल को जारी रखेंगे तो आपका सिखाने का अमल भी इंशाअल्लाह आखिर तक जारी रहेगा। तीसरा नंबर आपको क्या करना है, चूँकि आप ऑनलाइन दुनिया में कदम रख चुके हैं ना,
तो ऑनलाइन दुनिया में जो आपको जाहिर सी बात है सिखाने के लिए लोग चाहिए, और लोग कहाँ पर है ऑनलाइन दुनिया में। एक आदमी अगर अपना मोबाइल खोलता है और अपने आप को ऑनलाइन दुनिया में लेकर आता है तो वो कहाँ जाता है, वो फेसबुक खोलता है, वो व्हाट्सएप खोलता है, वो टिकटॉक खोलता है, वो इंस्टाग्राम खोलता है, और वो लिंक्डइन खोलता है, और भी बहुत सारे आ गए हैं, वो यूट्यूब खोलता है। तो ये लोग इन जगहों पर मौजूद होते हैं। इस वक्त भी यूट्यूब पर कई दुनिया के हज़ारों नहीं पता नहीं लाखों लोग इस वक्त यूट्यूब पर ऑनलाइन होंगे, और इस वक्त फेसबुक पर भी लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन होंगे, व्हाट्सएप भी इस वक्त लाखों लोग चला रहे होंगे। 24 घंटे लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। तो आपको सोशल मीडिया सीखना है। आप फेसबुक का अकाउंट बनाएं, फेसबुक को चलाना सीखें, फेसबुक का पेज बनाएं, व्हाट्सएप को चलाना सीखें, व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप का चैनल बनाएं, व्हाट्सएप की सारे फीचर्स को देखें, सीखें, परखें अच्छी तरह। यूट्यूब चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल को बनाना कैसे है ये भी सारे कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, मुझसे ले लें और यूट्यूब को चलाना सीखें। यूट्यूब को अपना चैनल कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो को अपलोड कैसे करनी है, ये सारा जो है आपको सोशल मीडिया के तहत इन सारी चीज़ों पर आपको कदम जमाने होंगे। तो देखें, आपको अगर मजमा चाहिए ना दोस्ताना अंदाज में कि आपकी एक शनाख्त हो, लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह फेसबुक है। और आप ये चाहते हैं कि जो आपका फ़न है उससे मुताल्लिक आपको प्रोफेशनल तरीके से आपके रवाबित बने, तो लिंक्डइन है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप आसान तरीके से तदरीस कर सकें तो उसके लिए व्हाट्सएप है। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं। चौथे नंबर पर काम जो कि तीसरे नंबर से ही रिलेटेड है, लेकिन एक बतौर ख़ास इसको मैंने अलग किया है, यूट्यूब चैनल अपना लाजमी बनाएं। और ये बहुत आसान है। आपका जो जीमेल का एड्रेस है ना, जैसे उसामा सरसरी और फिर उसके बाद कोई नंबर आता है, कोई भी नंबर होगा या सिर्फ नाम के बाद फिर @gmail.com, ये जो हमारा जीमेल एड्रेस होता है, जीमेल का ईमेल एड्रेस जो होता है, इसके ज़रिए से आप अपना प्ले स्टोर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, ऐप स्टोर पे बना सकते हैं। तो यही आपका यूट्यूब चैनल होता है। आपको यूट्यूब खोलना है और इसी अपने जीमेल वाले ईमेल के ज़रिए से आपको लॉगिन होना है, आपका यूट्यूब चैनल खुल गया। अब आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है और अपनी तैयार करदा वीडियो वहां अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद वीडियो का थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियो का टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लगानी है, और वीडियो की सेटिंग सारी कैसे करनी है ताकि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये सब एक एक करके आपको सीखना होगा। तो यूट्यूब चैनल अपना लाजमी बनाए। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन तदरीस करना चाहते हैं तो लोग आपके पास क्यों आएंगे सीखने के लिए? आपका जो भी फ़न है उस फ़न को सिखाने वाले दुनिया में बड़े बड़े माहिर मौजूद हैं, उनको छोड़कर आपके पास कोई क्यों आएगा? तो अगर आपकी मार्केटिंग के नतीजे में कोई आपके पास आ भी गया तो वो सबसे पहले ये चाहेगा कि आपका काम देखे। आपकी अगर यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो बनी हुई होंगी जो आपने कोर्स करवाए हुए होंगे और वो वीडियो यूट्यूब पर मौजूद होगी, तो वो जो भी आने वाला होगा मजमा, वो फ़ौरन आपकी उन वीडियोज़ के अंदर आपकी सलाहियत को देखेगा, आपकी कारकर्दगी को देखेगा, जैसा कि इस वक्त आप मेरी सलाहियत को और मेरी कारकर्दगी को इस वीडियो के ज़रिए से देख रहे हैं। तो ये यूट्यूब चैनल इस हवाले से बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जो मेहनत होती है, एक मरतबा होती है, ज़िंदगी भर के लिए एक जगह महफूज हो जाती है, आपकी शनाख्त होती है, ये आपकी पहचान होती है। ऑनलाइन तदरीस के लिए यूट्यूब चैनल बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर बनाइए अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कैमरा खोल के उसके सामने आना ही आना है, नहीं, आप सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग करके और उसकी एडिटिंग करके भी काम कर सकते हैं। और अगला मैं यही बताने लगा हूँ, 5वां काम है वीडियो एडिटिंग सीखना। आपने वीडियो बनाई, आपने वीडियो की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, तो इसको एडिट करने के लिए मैं यूकट इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल। पहले मैं काइन मास्टर इस्तेमाल करता था। कंप्यूटर पर तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस वक्त ज़्यादातर लोग मसरूफियात की वजह से जब छोटे पैमाने पे काम शुरू करते हैं तो मोबाइल ऐप का सहारा लेते हैं। तो आप वीडियो एडिटिंग लिखे प्ले स्टोर पर, ढेर सारी ऐप्स आ जाएंगी जिनमें वीडियो एडिटिंग हो सकती है। कोई सी भी इंस्टॉल कर लें और उसको सीख लें। यूकट अगर कर लेते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसी का मशवरा दूंगा, जाहिर सी बात है, ताकि आप अगर मुझसे पूछ सके तो मैं उसका जवाब दे सकूँ। आप यूकट कर लें और यूकट को इंस्टॉल करके उसको चलाना सीखें, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे करते रहें, आपको वो चलाने आ जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, एक वीडियो को बनाने के लिए आपको पहले मवाद बनाना पड़ेगा, उस मवाद की ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उस ऑडियो के पीछे जो मुताल्लिका तस्वीरें लगानी पड़ेंगी और मुताल्लिका चीज़ें लगानी पड़ेंगी। ये इतना लंबा काम होता है, आप यकीन करें। बिल्कुल शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं पूरी रात लगाता था एक वीडियो की एडिटिंग पे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये तो बस मैंने चंद मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर ली, क्योंकि अब मेरा हाथ रवा हो गया इसमें। तो इसके लिए मैंने आपके लिए वाइट बोर्ड का
टूल बनाया है, ये टूल हासिल कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर इसको हासिल कर लें। इस टूल को ये इस वीडियो के अंदर इसका पूरा ट्यूटोरियल भी आपको आगे चल के मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। इसमें आपको पूरा बताऊंगा कि ये व्हाइट बोर्ड के ज़रिए से वीडियो बनाना कितना आसान है आपके लिए। ठीक है, ये टूल आपके सामने इस तरह आएगा, व्हाइट बोर्ड तदरीस टूल इसका नाम है। एक सर्च का खाना है और इसके दाएँ तरफ भी 2 बटन हैं और बाएँ तरफ 2 बटन हैं। इनको इस्तेमाल करके आप वाइट बोर्ड वाली वीडियो कैसे बनाएं, ये पूरा तरीक़ा आपको मैं करके दिखाता हूं। आपको नया वाइट बोर्ड बनाना है तो प्लस के बटन पे एक मरतबा क्लिक करें और इसमें आप उन्वान लिखें, तफसील लिखें और महफूज करें बटन पर क्लिक करें तो वाइट बोर्ड बन जाएगा। अभी अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता और महफूज करें बटन पे क्लिक करता हूं तो खाली वाइट बोर्ड मेरे सामने बन गया। ठीक है, अगर मैं इस पर कुछ लिखता हूँ, मैं दोबारा प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, उन्वान लिखता हूँ, ये उन्वान है और तफसील में लिखता हूँ, ये इस उन्वान की तफसील है। और अब इसमें उन्वान को आप उर्दू और अरबी दोनों फ़ॉन्ट दे सकते हैं और तफसील को भी उर्दू या अरबी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। अगर आपको आयत लिखनी है तो तफसील के आगे, फ़ॉन्ट के आगे उर्दू जो क्लिक है इस पर अरबी क्लिक कर दें तो ये अरबी फ़ॉन्ट आ जाएगा। ठीक है, उन्वान का साइज़ 28 है, तफसील का साइज़ 22 है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस वाइट बोर्ड पर और कुछ भी ना आए, आपकी मुताल्लिका तस्वीर आए, आपकी मतलूबा तस्वीर आए या कोई और वाइट बोर्ड आप दिखाना चाहते हैं तो तस्वीर अपलोड के सामने जो चूज़ फाइल है इस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से कोई भी नई तस्वीर या वाइट बोर्ड यहाँ पर ला सकते हैं। महफूज बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखिए नीचे ये आ गया और ये इस उन्वान की तफसील है, ये अरबी फ़ॉन्ट में आ रहा है। ठीक है, हम इसको उर्दू फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं, अरबी फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। अब मुझे ये नीचे वाला जो वाइट बोर्ड है इसको डिलीट करना है। एक क्लिक से क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये बोर्ड खुलेगा दोबारा, इसका एडिट बॉक्स है ये। इसमें नीचे देखिए लाल बटन है, हज़फ करें, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये वाला वाइट बोर्ड डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमने ये सीखा कि नया वाइट बोर्ड कैसे बनाना है, उसमें क्या लिखना है और उसको डिलीट कैसे करना है। अब मैं फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है ना लंबी चौड़ी तहरीर है और उसमें कई सारे वाइट बोर्ड बनेंगे। अब एक एक वाइट बोर्ड बनाएं और हर एक का लिखें, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसका आसान तरीका ये है कि प्लस के बटन पे 2 मरतबा क्लिक करें। इस टूल में ये याद रखें कि हर चीज़ पर आप एक क्लिक करेंगे तो अलग काम होगा, 2 क्लिक करेंगे तो अलग काम होगा। प्लस के बटन पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये वाला बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है मुकम्मल तहरीर। अब मैंने जो तहरीर अपने पास तैयार करके रखी है उसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूं और मैं पेस्ट नज़ारा पे क्लिक करता हूं तो ये पेस्ट नज़ारा मेरे सामने आया है। ये सारी इबारत मैंने कॉपी की थी, हर पैराग्राफ जो है वो अलग लाइन में ये दिया जा रहा है। एक पैराग्राफ में अगर 4 सतूर होंगी तो वो भी यहाँ पर एक सतर की सूरत में आपके सामने नज़र आएगा। ठीक है, इनमें से आप पहले को मुंतखब कर लें या पहले 2 को मुंतखब कर लें, या आपकी मर्ज़ी है। या सबको मुंतखब करना चाहते हैं तो सब मुंतखब बटन पे क्लिक करें। सबको दोबारा गैर मुंतखब करना चाह रहे हैं तो बीच वाले बटन पे क्लिक करें, सब गैर मुंतखब हो जाएंगे। मुंतखब करने के बाद क्या होगा कि जिसको मुंतखब करेंगे और फिर वाइट बोर्ड का बटन दबाएंगे तो जो मुंतखब शुदा हैं उसका एक वाइट बोर्ड तैयार हो जाएगा और उस वाइट बोर्ड में वो वाली तहरीर आपकी गोया तफसीलात में आ जाएगी। फिर उसका उन्वान अगर देना है तो वो बाद में आप मैनुअली दे सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं सब मुंतखब करके वाइट बोर्ड का बटन दबाता हूं तो ये देखें एक बोर्ड तैयार हो गया जिसमें ये सारा लिखा हुआ है। लेकिन ये जाहिर सी बात है एक बोर्ड में अगर हम ये करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा और ये तहरीर जो है बोर्ड से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फिर हमको फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ेगा और हम ये चाह रहे हैं कि इनमें से हर एक अलग बोर्ड की शक्ल में आए, क्योंकि इसकी हमें वीडियो बनानी है ऑनलाइन तदरीस कैसे करे पर, जो कि अभी आपने इसी वीडियो के शुरू में पूरी ये वाली वीडियो देखी है। यही वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इसी को मैंने शुरू में लगाकर आपको पहले वो वाला हिस्सा दिखाया जो वीडियो तैयार थी बिल्कुल। तो इसको हम नीचे से हज़फ का बटन दबाकर इसको हटा देते हैं। ये नीचे हम ये लिखा हुआ ना, यहाँ वाइट बोर्ड नज़र आएंगे तो ये वाइट बोर्ड नीचे बनते जाएंगे और वो नज़र आते जाएंगे। तो मैं एक एक करके सबको बनाता हूँ। ऑनलाइन तदरीस करेगा एक वाइट बोर्ड बनाना है, वाइट बोर्ड पे मुंतखब कर दिया। फिर ये 7 काम लाजमी करेगा, अलग वाइट बोर्ड बनाना है। ये देखिए 2 वाइट बोर्ड बन गए नीचे। फिर फ़न मुंतखब करने का बनाना है, फिर महारत हासिल करेगा। सबका अलग अलग मुझे वाइट बोर्ड बनाना है तो मैं सबको मुंतखब करके वाइट बोर्ड पर बटन पर क्लिक कर रहा हूँ।
यूँ मैंने इन सब के अलग अलग वाइट बोर्ड बना दिए हैं। अब इनमें से किसी को ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे वाले बटन भी मौजूद हैं, आप इनको भी ऊपर नीचे सेटिंग कर सकते हैं। इनमें आप एडिटिंग करके कुछ मज़ीद हज़्फ़ व इज़ाफ़ा करना है वो कर सकते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा लग रहा है जो आपको लग रहा है कि इजाफी है, उसको आप हज़फ़ का बटन दबाकर डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं सब हतमी करें, तो ये देखें ये सारे वाइट बोर्ड बन गए। सबसे ऊपर वाला हमने खाली बनाया था वो पहले का बना हुआ है। अब ये देखें हर एक का अलग अलग वाइट बोर्ड बन चुका है हमारे सामने। इसमें हर एक का हम उन्वान दे सकते हैं, हर एक का फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, हर एक के फ़ॉन्ट को अरबी कर सकते हैं, किसी एक वाइट बोर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो वाइट बोर्ड हमारे तैयार हुए हैं, रिकॉर्डिंग आखिरी मरहले में आएगी। पहले हमें वाइट बोर्ड सारे रेडी करने हैं। आप ये चाहते हैं कि ये जो वाइट बोर्ड है ये आप वाला आए, सारे बटनों में एक साथ लाना चाह रहे हैं तो ये तस्वीर के बटन पे क्लिक करें और अपने मोबाइल से कोई अपनी मतलूबा तस्वीर जो आपने गूगल से या कहीं से डाउनलोड की है वो यहाँ से ब्राउज़ पे जाकर उसको लेकर आ जाएं, तो वो वाली तस्वीर यहाँ आ जाएगी और वो सारे वाइट बोर्ड की जगह वो वाली तस्वीर आएगी जो आपने डाउनलोड की होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा यही वाली तस्वीर आ जाए, आपने एक मरतबा अगर कर लिया ना तो वो तस्वीर हटेगी नहीं। उस तस्वीर को हटाने के लिए आपको ये जो तस्वीर का आइकॉन है इस पर डबल क्लिक करना होगा, तो वो जो तस्वीर आप लाए होंगे वो इनसे हट जाएगी और यही वाला वाइट बोर्ड जो है ये दोबारा नज़र आने लग जाएगा। किसी एक वाइट बोर्ड की तस्वीर आप बदलना चाह रहे हैं तो वो मैंने बता दिया, उसी वाइट बोर्ड पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर तस्वीर अपलोड की जगह नई फाइल मुंतखब कर लें और महफूज करें बटन पर क्लिक करें तो आपको इस वाइट बोर्ड में वो वाली तस्वीर नज़र आ जाएगी। सिर्फ इस वाइट बोर्ड में तब्दीली होगी, यानी किसी एक वाइट बोर्ड का भी बैकग्राउंड आप तब्दील कर सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि तमाम वाइट बोर्ड बदल जाएं, एक ही जैसा वाइट बोर्ड हर जगह अच्छा नहीं लगता हर वीडियो में, तो आप सारे भी बदल सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ इसमें ये देखिए कि आपने इतने सारे वाइट बोर्ड बनाए, फ़र्ज़ कर लें कि आपने 60-70 वाइट बोर्ड बनाए, लंबी वीडियो बना रहे हैं। अब उसमें से किसी ख़ास वाइट बोर्ड को आपको तलाश करना है तो आप ऊपर यहाँ लिख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ये सोशल मीडिया को तलाश करना है तो यहाँ तलाश करे वाले बटन में आप लिखें सोशल, तो ये देखिए सोशल मीडिया सीखे वाला वाइट बोर्ड आपके सामने आ गया। इस सर्च खाने के बराबर में जो दाएँ तरफ क्रॉस बटन है इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये सर्चिंग ख़त्म हो जाएगी, तमाम वाइट बोर्ड आ जाएंगे। अच्छा, अब आप ये चाह रहे हैं कि इनमें से किसी वाइट बोर्ड को ऊपर लेकर आना है। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं ये जो ऊपर खाली वाला वाइट बोर्ड है ये नीचे चला जाए और ऑनलाइन तदरीस कैसे करे वाला ऊपर आ जाए, तो ये कोने पे जो बटन है ऊपर नीचे तीर वाला इस पर एक मरतबा क्लिक करें तो ये देखिए ऊपर नीचे तीर नज़र आ रहे हैं। अब किसी वाइट बोर्ड को अगर नीचे लाना है, खाली वाले को नीचे लाना है तो इसका नीचे वाला तीर दबाएं, ये नीचे आ गया। इसको दोबारा ऊपर वाला तीर दबाएं तो ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। और ये तीर अगर आपको हटाने हैं तो ये दोबारा इसी बटन पे क्लिक करने से ये तीर हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गई। अब एक चीज़ और देख लें, रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वाइट बोर्ड ख़त्म हो जाएं तो आपको क्या करना है, ये क्रॉस बटन को 2 मरतबा क्लिक करें और अब तो आपके सामने आएगा क्या वाकई आप तमाम वाइट बोर्ड्स ख़त्म करना चाहते हैं। जी हाँ करूँगा, सारे वाइट बोर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो अभी मैं नहीं करता ताकि काम लंबा ना हो जाए। बिल्कुल नहीं पर क्लिक कर दें आप, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें डिलीट नहीं करना। अच्छा, ये जो हर वाइट बोर्ड है इसमें 4 क्लिक रखे हैं हमने। 1 क्लिक पर एक काम होता है, 2 क्लिक पर दूसरा काम होता है, 3 मरतबा दबाने पर तीसरा काम होता है, 4 मरतबा दबाने पर चौथा काम होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, किसी वाइट बोर्ड पर आप क्लिक करेंगे ना तो आवाज़ आएगी एनिमेशन की, यानी मुंतकिली की आवाज़ आएगी ताकि वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आ सके और अगला वाइट बोर्ड उसकी जगह आ जाएगा। देखें, ये देखें, अब इस पर क्लिक करेंगे तो अगला वाइट बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, मैं बाकी क्लिक का बाद में बताता हूँ, पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको रिकॉर्डिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आप वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर, आप प्ले स्टोर पर लिखें वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर, बहुत सारे आते हैं, कोई भी एक अपनी पसंद का कर लें मुंतखब और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उसको चलाना सीख लें। उसको जब आप ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर की जो स्क्रीन है उसकी वीडियो बननी शुरू हो जाएगी। ये पूरी स्क्रीन की वीडियो एक साथ बनेगी, फिर बाद में इसको क्रॉप करके छोटा कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो अब आपने बैकग्राउंड पर, जैसे अभी आपके सामने ये वीडियो जो नज़र आ रही है तो मैंने बैकग्राउंड में वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है जिसकी वजह से आपको ये नज़र आ रही है। देखिए, ये मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना 10 मिनट 38 सेकंड, इस पर क्लिक करने से ये ऑप्शन इसके आते हैं। तो इसको ऐसी जगह रखें कि ये वीडियो में नज़र ना आए। ठीक है, और फिर वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वाइट बोर्ड तदरीस टूल जो ऊपर उन्वान है उस पर एक मरतबा क्लिक करें
तो ये क्या होगा, पहला वाला वाइट बोर्ड सबसे ऊपर एक मुनासिब पोजीशन पर आ जाएगा, ताकि बाकी सारे वाइट बोर्ड भी उसी एक ही पोजीशन पे रहें और फिर आप वीडियो को एडिट करते हुए क्रॉप कर सकें, सही तरीके से काट सकें आसपास की चीज़ों को। अब पहले वाइट बोर्ड को खोला हुआ है आपने, वीडियो के आप शुरू कर दें कि भाई अपना नाम बता दिया, वीडियो का तारुफ करा दें कि इस वीडियो में आप ये बताएंगे, ये सिखाएंगे, फलानी चीज़ सिखाएंगे। फिर पहले वाले वाइट बोर्ड पर एक क्लिक करेंगे तो इस आवाज़ के साथ दूसरा वाइट बोर्ड आ जाएगा, और जब दूसरे वाइट बोर्ड के बारे में आपने सारी चीज़ें बता दी तो फिर उस पर एक मरतबा क्लिक करें, तीसरा वाइट बोर्ड आ जाएगा। यूं एक एक करके आखिरी वाइट बोर्ड भी आपके सामने इसी तरह आ जाएगा। और फिर अपनी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करें और फिर यू कट ऐप है या कैप कट या फिल्मोरा या काइन मास्टर, कोई भी ऐप आपके पास है जिससे आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, नहीं है तो वीडियो एडिटिंग की कोई भी ऐप आप इंस्टॉल कर लें, बहुत आसानी से हो जाती है। और उसमें इस वीडियो को ले जाकर इसको क्रॉप करके इतना काट दें, क्रॉप का लफ्ज़ याद रखें, क्रॉप के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे ना तो वहाँ पर आएगा कि आप वीडियो का कौन सा हिस्सा बनाना चाह रहे हैं जो वीडियो में नज़र आए। तो आप सिर्फ वाइट बोर्ड को रहने दें, बाकी आसपास वाला पूरा हिस्सा काट लें तो आपको सिर्फ वीडियो में वाइट बोर्ड आपकी वीडियो में नज़र आएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक क्लिक। किसी भी वाइट बोर्ड पर डबल क्लिक करने से उसका एडिट बॉक्स सामने आ जाता है, जो कि बिल्कुल शुरू में एक वाइट बोर्ड को बनाते हुए आता है। तो ये आप समझ चुके हैं। 3 मरतबा क्लिक करने पर क्या होता है, इसी वाइट बोर्ड की तस्वीर बनकर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। यानी आप अगर वाइट बोर्ड्स बनाकर उनकी तस्वीरें बनाना चाह रहे हैं, आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करना चाह रहे, बल्कि आपके पास ऑडियो पहले से मौजूद है, उस ऑडियो के मुताबिक आपको ये तस्वीरें बनाकर इस डाउनलोड करनी है। तो अब मिसाल के तौर पर ये ऑनलाइन तदरीस कैसे करें, इसकी तस्वीरी शक्ल आपको डाउनलोड करनी है। इस पर 3 मरतबा क्लिक करें। ये मैंने 3 मरतबा क्लिक किया। अब देखिए ये डाउनलोड अगेन पर क्लिक करूंगा तो ये वाले वाइट बोर्ड की तस्वीर मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये डाउनलोड होकर मेरे मोबाइल में ये वाली तस्वीर आ गई। तो ये 3 मरतबा क्लिक करने पर इसकी तस्वीर डाउनलोड हुई। 4 मरतबा क्लिक करने पर किसी वाइट बोर्ड की फ़ोटो कापी तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल नीचे आकर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो फ़ोटो कापी बनेगी ना वो बिल्कुल नीचे आएगी। मिसाल के तौर पे ये जो नंबर 6 है गूगल ड्राइव सीखें, इसकी फ़ोटो कापी आप बनाना चाह रहे हैं, इसकी डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं, यानी एक और वाइट बोर्ड बिल्कुल ऐसा ही बनाकर उसके अंदर आप मामूली सी तब्दीली करना चाह रहे हैं तो 4 मरतबा क्लिक करें। ये देखें नीचे इसकी फ़ोटो कापी तैयार हो गई। अब देखें मैंने यू कट ऐप को खोला है और उसमें मैं ये वाली वीडियो जो मैंने वाइट बोर्ड पर आपको बताई है कि वाइट बोर्ड कैसे बनाते हैं, ये वाली वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और इस वीडियो की अब मैं एडिटिंग मुझे करनी है, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। अब इस रिकॉर्डिंग की देखिए ये सारी सफ़ा पूरा का पूरा सफ़ा नज़र आ रहा है। हमको वीडियो में सिर्फ अपना एक वाइट बोर्ड दिखाना है। तो यू कट ऐप के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाकर बीजी जो लिखा हुआ है ना बैकग्राउंड में जाता हूँ और 16:9 को लेकर ओके कर देता हूँ। फिर इसके बाद इस वीडियो को पकड़ता हूँ और इसके क्रॉप में जाता हूँ और क्रॉप के अंदर जाकर भी इसको भी 16:9 कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये देखिए ये वाला हिस्सा सिर्फ वीडियो में आएगा। इसको मैं सबसे ऊपर वाले वाइट बोर्ड पे लेके गया और अब मैं इसको इतना छोटा कर दूंगा जितना ये वाइट बोर्ड है। इसको पकड़ के मैंने ये छोटा किया और इसको मैं इस तरह सेंटर में कर दूंगा। ये देखें 16:9 के साइज़ का मैंने ये वाइट बोर्ड बनाया हुआ है। ये पूरा वाइट बोर्ड इस वीडियो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके का बटन दबाएंगे तो अब ये पूरा वाइट बोर्ड आपके सामने आ गया। अब ये वीडियो जब चलेगी तो सिर्फ यही वाला वाइट बोर्ड नज़र आएगा और इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें यही वाला वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है। अब इसमें मुनासिब किस्म की एडिटिंग करनी है, ऊपर मुझे अपना लोगो लगाना है। ये सारा करने के बाद इंशाल्लाह ये वीडियो में पूरी तैयार हो जाएगी और ये वही वीडियो होगी जो शुरू में आपने देखी। तो ये वीडियो एडिटिंग लाजमी सीखें और वाइट बोर्ड का टूल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तदरीस की जो वीडियो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे अंदाज में मुरतब हो सकेगी। आपका छठा काम जो आपको सीखना है वो है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है आप ChatGPT से पूछ लें, YouTube पे सर्च कर लें, इसको सीखें। और ये बहुत ज़रूरी है। गूगल ड्राइव ये है कि आपकी जो फाइलें हैं, जो चीज़ें हैं, जो ऑडियोज़ हैं, जो तस्वीर हैं, जो किताबें हैं, PDF हैं, ढेर सारी फाइलें जो हैं आप गूगल ड्राइव पर महफूज कर सकते हैं। वहाँ पर 15 GB तक का जो स्पेस है वो आपके लिए फ्री है। उसके बाद 100 GB का जो आप स्पेस लेना चाहें तो वो सालाना उनको पे करने पड़ते हैं। मैंने 100 GB लिया हुआ है क्योंकि मेरे सारे कोर्सेज जो हैं वो गूगल ड्राइव पर मैंने अपलोड करके रखे
हुए हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका एक कोर्स मुकम्मल मुरतब हो जाता है तो फिर आप उस कोर्स को मार्केटिंग करके उसको बेच भी सकते हैं। बेचने के लिए आपको जाहिर सी बात है स्पेस चाहिए। आप ख़रीदार आपके पास आएगा, आपको पैसे देगा। आप उसको अगर हर एक को पूरा पूरा कोर्स भेजने लगेंगे, कई कई जीबी का होता है, तो वो आपके लिए इंटरनेट भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, अगले के पास डाउनलोड हो रहा है नहीं हो रहा। आपने बस गूगल ड्राइव पर अपने तमाम कोर्सेज को महफूज करना है एक मरतबा, और उनका लिंक बनाना सीखना है, और वो लिंक अपने पास महफूज रखना है। जो भी मांगे उसको वो लिंक आपने दे दिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपका काम ख़त्म हो गया और वो भी खुश हो गया। वो आराम से जब भी उसको सहूलत होगी लिंक पर क्लिक करेगा और आपकी वीडियोज़ भी वहाँ से देख लेगा, आपकी ऑडियो भी सुन लेगा, आपकी बनाई हुई तस्वीरें, आपकी बनाई हुई PDF किताबें, सारी चीज़ें वो वहाँ पर आपकी तैयार करदा चीज़ें देख सकेगा। तो गूगल ड्राइव को लाजमी सीखें। सातवीं और आखिरी चीज़, तदरीस करें। तदरीस करें यानी आप सिखाएं, और सिखाने के लिए फिर आपको सबक बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले कोर्स बनाना पड़ेगा। तो कोर्स को पहले मुरतब करें, उसकी फहरिस्त बनाएं और उसका एक एक सबक अपने सामने रखें, और एक एक सबक पर वीडियो के लिए पहले मवाद बनाएं, फिर उसकी वीडियो बनाएं, उसकी तदरीस करें। चलते फिरते भी देखें कि आप किसको सिखा सकते हैं, फिज़िकली देखें किसको सिखा सकते हैं, किसी इदारे में जाकर आप सिखा सकते हैं। जितना यानी जिस जिस मैदान में जहाँ जहाँ आपको सिखाने का मौका मिले तदरीस करें। तदरीस करेंगे तो तदरीस करना आएगा। ऑनलाइन तदरीस करने के लिए बाकी सारी चीज़ें तो मैंने ऑनलाइन के हवाले से बताई थी ना, लेकिन तदरीस ही करना नहीं आ रही आपको। यूट्यूब चैनल भी आपका बड़ा अच्छा बन गया, फेसबुक भी बन गया, व्हाट्सएप भी बन गया, आपने ऑनलाइन वाइट बोर्ड टूल भी ले लिया और एडिटिंग भी सीख ली, लेकिन क्या है भाई, सबक बनाना नहीं आता, सबक पढ़ाना नहीं आता आपको, तो फिर आपको ये सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। एक है आपके फ़न में आपको महारत है, और एक है आपको वो फ़न दूसरे में मुंतकिल करना है। तो अब मुंतकिल करने के लिए तदरीस के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके सामने है पहले वो तय करे कि वो कौन है, आपकी ऑडियंस कौन है। अगर आपके सामने मिसाल के तौर पर ऐसे लोग हैं, ये फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा बंदा है जिसको कुछ भी नहीं पता, और आप उसको जो चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए जो इस्तिलाही अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो उसकी समझ में नहीं आएंगे। तो उसकी ज़हनी सतह को सामने रख कर और फिर उसको बातें बताएं। तो जब सिखाना शुरू करें, सबसे पहले बिल्कुल आसान चीज़ सिखाएं, और उसकी ज़्यादा इख्तलाफात ना बताएं, ज़्यादा उसकी तकसीमें ना बताएं, ज़्यादा उसकी चीज़ें ना बताएं। मिसाल के तौर पर अरबी ग्रामर में पढ़ाता हूँ, अब मैंने बताया कि भाई इसम की अलामत ये कि उस पर तनवीन आती है, नहीं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, फ़ेल पर तनवीन नहीं आती, हर्फ पर तनवीन नहीं आती। तो हालांकि मुझे पता है कि बाज़ औक़ात फ़ेल पर भी तनवीन आ जाती है, और मुझे ये भी पता है कि तनवीन की 5 किस्में हैं, ये वाली किस्म, ये वाली किस्म, ये वाली किस्म। हर तनवीन की किस्म थोड़ी इसम की अलामत है। मैं सिर्फ ये कहूँगा तनवीन इसम की अलामत है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जिस लफ्ज़ के आखिर में दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश हो, आप आँख बंद करके कह दें कि वो इसम है। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो कबूल कर लेगा। जब वो इस चीज़ को समझ जाएगा, उसके बाद फिर मैं एक वीडियो बनाई मैंने, उसमें मैंने बताया कि भाई तनवीन की 5 किस्में हैं, एक किस्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये, पांचवी ये। तो तदरीस करने से तदरीस करना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई साल से तदरीस कर रहा हूँ। तो अभी देखें इस टॉपिक पर, यानी तदरीस कैसे करें, इस टॉपिक पर भी मैं आज तदरीस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम तदरीस कर रहे हैं। तो अगर आप इस लाइन में कदम रख रहे हैं तो आप तदरीस करें।